दुनिया में नाम है, मोदी जी के नाम के वोट तो है ही, साथ में तंवर जी भी हमारे एरिया से रहे हुए हैं, सिरसा के हैं, तो तंवर जी के नाम पे भी वोट पड़ेंगे जी। मुख्य ये सरकार के सागे जी कोई नहीं लोग सागे है नहीं। अब हमारी लोगों की बात तो कहाँ तो सागे वोट कौन दिया। अब आप बात है लोग, अब लोग आपकी बात की लोग अंदर मार बोरा करेगा। अब इन लोग आदमी है जी अपने गाँव के लोग जमींदार जाट लोग है, चौधरी साहब का सागे है, तो सागे रहेगा वोट कौन दिया। तो मोदी जी से अगर कोई बीजेपी से आप पूछिए, उनके पास भारत पाकिस्तान राम मंदिर 370 इसके अलावा इनके कोई मुद्दा है? इनके पास है कोई मुद्दा? और किसी भी विषय पे ये बात करके दिखा दे। जी आम आदमी पार्टी साथ फिरो पहले कहने पड़े पत्थर भारी हुए, आज के दिन वो कांग्रेस में पड़ेगा तो नहीं तो आज वो नंबर बनते है। हर आदमी समझे, सब आदमी रोटी खावे, आपकी अनाज खावे, वो भी भाई समझदार है। मेरी वहाँ पर नौकरी करे नहीं बनी, बहुत ज्यादा राजनीति आवे, वही समझे। ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम खड़े हैं। ऐलनाबाद शहर के वोटर से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल बन रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं ताऊ देवीलाल चौक के पास और ये पूरी मार्केट है, शहर की मार्केट है। और मार्केट जो है वो इस बार जो है किस तरफ नज़र आएगी, शहर का वोटर किस तरफ नज़र आएगा, जानने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पर तमाम लोगों से। बीजेपी की ओर से डॉक्टर अशोक तंवर है और कांग्रेस की ओर से जो है वो कुमारी सैलजा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इनेलो का ये गढ़ कहा जाता है क्योंकि यहाँ से लगातार जो है इनेलो के चौधरी अभय सिंह चौटाला विधायक बनते रहे हैं। लोकसभा चुनाव है इस बार, विधानसभा का नहीं है। लोकसभा चुनाव में एक तरफ बीजेपी की तरफ से अशोक तंवर, कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलजा, इनेलो की तरफ से संदीप लोढ़ और जेजेपी की तरफ से रमेश खट्टर। अब ये बताइए इनमें आपको क्या लग रहा है इस बार? जनता रुझान सैलजा की तरफ ही है। सैलजा की तरफ एक बात है सच्ची, सच्ची बात। हाँ अब बात है। अब मैं कह दूँ हालांकि बीजेपी है सरकार के मुख्य को, पर हर आदमी गांव का गांव बदले खड़े हैं। बीच में दुखी है लोग, दुखी। हमारे 10 रुपया यूनिट सबसे महंगी बिजली हरियाणा में है। अब देखता हूँ आप भी हरियाणा है। अब आज सड़क माने वो चेयरमैन साहब ने बनवाई है, जब से बनी 6 महीना हूँ अनकाउंस कार्रवाई करे 25 साल में सड़क को नहीं बनी है। खड्डा का खड्डा, कोई मतलब 1 लाख की बाती है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। मोदी को ने रुझान ही को नहीं, एक बीजेपी वाले 1 करोड़ रुपये कौन लगाया? बिना बनारस काशी बिना 20-20 हज़ार करोड़ रुपया लगाए बगैर आपके एरिया में। और मातो बंगा खिला फिर वो आप भी भगवान मैंने आप भी 400 पार हिमाचल रोटी को नहीं, वो आप भी तांत्रिक है। तो फिर 400 पार लग रहा है फिर इस बार? मानतो को 400 पार लगा नहीं तो कितना लगा? भी सरकार तो क्या धक्का कर बना 250 से ऊपर रहेगी सीट। हाँ 250 250 300 250 बिचारे। क्यों मेरी बात अब तक तू भी तो दुनिया में घूमा है, मैं तो दुकान पर बैठा, पर लोगों को रुझान नहीं है। लोगों का साग्या नहीं झूठा है, लोग अंदर मार करेगा। मुख्य ये सरकार के साग्या जी कोई नहीं लोग साग्या है नहीं। अब हमारी लोगों की बात तो कहाँ तो साग्या वोट कौन दिया। अब आप बात है लोग, अब लोग आपकी बात की लोग अंदर मार बोरा करेगा। अब इन लोग आदमी है जी अपने गाँव के लोग जमींदार जाट लोग है, चौधरी साहब का साग्या है, तो वह साग्या रहेगा वोट कौन दे। हम अंदर खिलाफ है। ये कारण आप इसलिए है कि विकास नहीं हुआ? विकास कोई नहीं, क्या नहीं जनता कोई विकास को नहीं। सालों ज़्यादा महंगाई है। कांग्रेस के राज में 450 सेंटर मिल, तो अब चलो 8 सेंटर आता साल में, 8 मंजूर कर कांग्रेस वाला मनमोहन सिंह के संग। चलो 8वीं मार सबको लाग जाए, तो सर्दियाँ में 1 आध 2 लेना पड़ता, बोले मैं ले ले, कोई उलट पुलट करके ले लेता मांग चांग है। तो रुपये 1000 हो, अब 850 गई है कलेक्शन 850 आम आदमी। बार तो 1150 का भी हो गया। 1 मिनट में खत्म हो जाए। इतना मोटा शेयर तो मैं को नहीं बेचेगा, उधर रखे हुए खत्म होती ले 1000 रुपया किन्नू काट के लिया। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हमने बड़े काम कर दिए, राम मंदिर है, 370 है, 3 तलाक है। राम मन में होना चाहिए। मंदिर में कह राम बन जाए, 1 दिन मत छोटे रुपया मत छोटे रुपया 5000 चाहिए। राम हमारे घर है, राम दिल का माँ है, राम मन में होना चाहिए। क्यों राम इंद्र मोदी बना पीसा मोदी का लग गया, जनता का लग गया, हमारी लग गया। भाजपा लोग भारत विकास इकट्ठा करके ले गया रुपया, जनता को रुपया लग गया है। इस 10 मिनट बना दे जनता, वो तो एक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये काम जनता ने किया है? मोदी ने कोई सरकार के पीछे कोई लाके बैठे है, तो ही जान है वो जनता को रुपया कद वो कट्ठो हेडो है अडवाणी। अब एक बात और है,
वो मोदी अडवाणी को नाम कौन लिया स्टेज पर? लाल बहादुर शास्त्री को नाम कौन लिया है? जिका देश को जात के लाल बहादुर शास्त्री जीवनी पढ़ ले तो मोदी ना सुआ जे हमारे कनक बाद हुआ करती पर मोदी लाल बहादुर शास्त्री बंद करी। सबसे जय जवान जय किसान को नारो लाल बहादुर शास्त्री ने लगायो। बिल्कुल। और बोल जय जवान जय किसान को नारो लाल बहादुर शास्त्री लगायो। देश में कनक आंती बार हूँ मैं लाल कनक खानता लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने बा लाल कनक बंद करी। जैसे जय किसान गए तो कनक बीजो कनक वो रेल मंत्री बन रेल को बेरो रेल मंत्री की जगह रेल की जगह में कनक बिजादी बने कोठा पर कनक बीजी कच्चा कोठा बन एक ही नारो कनक बीजो बाहर से कनक नहीं आएगी। तो खेती किसानी आसान कर आसान अब वो हिंदुस्तान है जिसका कनक बाहर दे ला रहा रूल है कनक पहला कनक ढेर लग गया पड़े ढेर लग गया पड़े भाई कनक। ये आप ये बताइए कि ये तो होगी मोदी की बात। हाँ सिरसा की बात करें तो सिरसा में कुमारी सैलजा और अशोक तंवर दोनों साथी रहे हैं पुराने। हाँ। कांग्रेस में हुआ करता था अशोक तंवर, अब पार्टी बदल के बीजेपी में। कहीं आम आदमी पार्टी साथ फिरो हाँ। पहला कांग्रेस पड़ो पत्थर भारी हुए आज के दिन वो कांग्रेस में पड़े तो नहीं तो आज वो नंबर बनते बिना डूंगा का लोटा है। हर आदमी समझे सब आदमी रोटी खावे आपकी राज खावे वो भी भाई समझदार है मेरी वहाँ पर नौकरी करे नहीं बनी बहुत ज्यादा राजनीति आवे वही समझे। तो आपके हिसाब से फिर सिरसा लोकसभा सीट में कौन जीतेगा? अब मैं तेन क्या बताऊँ तू आगे करा क्या मेरी दुकानदार सारी 10 सीट सारा जीता 10 कैंडिडेट खड़ा है ना 10 कैंडिडेट हरियाणा में सारों पहले नंबर जीते गया वोट गिनती में कोनी आओ गिनता कोनी आओ लोग गिनने आंता हो जाएगा। अच्छा हाँ इतने वोट इतना वोट मिलेगा कुमारी सैलजा को। ठीक है। हाँ जी क्या नाम है जी आप? मेरा नाम कश्मीर सिंह है भाई साहब। आप मुझे ये बताइए फिर मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार इस बार लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा भाई। तो कितना लग रहा है? मुझे तो मोदी फेक बातें फैलाता बोलता 15,000 रुपये खाते में डलवाऊंगा वो 15 रुपया ही को नहीं आया आज तक। हाँ वो तो झूठ की बुनियाद पर पार्टी है थोड़ी चल है भाई। हाँ यहाँ सिरसा की बात करें अशोक तंवर कुमारी सैलजा तंवर ने कई पार्टियां बदली अब बीजेपी में आ गए। हाँ ये तो बिना डूंगे के लोटे है भाई साहब। अच्छा बिना डूंगे का लोटा किधर भी बोल सकता है। हाँ आपके हिसाब से कौन जीतेगा फिर? मेरे हिसाब से तो जब भाई साहब बताया वही जीतेगा सैलजा कुमारी जी। अच्छा हाँ कांग्रेस। हाँ ये जो बाकी है इनेलो है और दूसरी पार्टी है नहीं जी मुझे नहीं लग रहा जी। नहीं लगता। हाँ जब मान लो को अच्छा कर्म किया काम किया होता तो फिर तो शायद हो जाता। ये तो अंडानी अंबानी की जेब में मर रहा है। हाँ हम तो हम गरीब घर का लड़का हूँ मैं हैं और मेरी 47 साल उम्र हो गई होनी है। मैंने सक्सेस नहीं देखा मेरी ज़िंदगी में। बोलो अब मेरे आने वाले बच्चे क्या देखेंगे? अब नौवीं में बच्चे पढ़ रहे थे ऊपर से लॉकडाउन हो गया वो बच्चों की साल पढ़ाई ख़राब हो गई। फिर साल बाद में बच्चों को बोला बेटा स्कूल जाओ 12 कर लो बोलते हम तो भूल गए अब नहीं पढ़ते। अब उनको फिर काम सिखा दिया ड्राइवर बना दिए अब अपना काम चला रहे हैं बस। तो आपके हिसाब से जो है ये लग रहा है कि अब की बार जो है बदलाव होगा। हाँ अब एक बार खत्म है कहानी। क्या नाम है आपका? गणेशी लाल। गणेशी लाल जी मुझे ये बताइए अब चुनाव आ गए हैं तो सिरसा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो क्या लग रहा है यहाँ पर? सैलजा जीतेगी। ऐसा क्यों? बहुत अच्छे वोट बने। ऐसा क्यों? जितनी सारी वो उसी को देगी। लेडीज जितनी है सारी उसी को वोट देगी। 50% लेडीज है सरसा में हर जगह 50% होते हैं। लेकिन ये तो एलनाबाद जो इलाका है वो इनेलो का गढ़ है। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं हमारा गढ़ है क्योंकि मीनू बेनीवाल जो है बड़ा काम किया। तमाम दल बदलू है ये क्या पता किसी पार्टी आके चले जाए। अभी टीएमसी में गया था टीएमसी में वापस इसमें आया बीजेपी में। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीरज पारिक है जी। मुझे ये बताइए कि सिरसा लोकसभा सीट को लेकर युवा क्या सोचता है, क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? एक तरफ कुमारी सैलजा कांग्रेस से है, एक तरफ बीजेपी से अशोक तंवर, इनेलो से भी अपना उम्मीदवार जो है संदीप लोट को उतारा है और जेजेपी की तरफ से भी है। जी युवा जो है जिले का वो बीजेपी के साथ है जी। अच्छा तो युवा जी मोदी जी के नाम पे वोट देंगे और युवा जो है जो भविष्य दिख रहा है वो मोदी जी में दिख रहा है सभी युवाओं को। जो देश की तरक्की हुई है देश का विकास हुआ है और पूरी दुनिया में जो मोदी जी का नाम हुआ है और जो परीक्षाओं में जो पारदर्शिता है बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो बच्चे नौकरी लग रहे हैं उस कारण भी मेरे साथ वाले और हम सब युवा बीजेपी के साथ हैं भाई साहब।
ऐसा क्यों, मतलब जो आपने कहा कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के, लेकिन कई युवा जो मुझे मिले वो ये कह रहे कि भाई साहब बहुत सारे पेपर जो है वो लीक हो जाते हैं, भर्तियां निकलती है, ग्रुप डी की भर्ती ठीक होती है, बाकी सारी भर्तियां ना टीचर की भर्ती निकाल पा रहे हैं, ना अदर जो बड़ी वैकेंसी है उसकी भर्तियां नहीं निकल। चलो जो नहीं निकली वो चलो जो 100 कारण है जी। देखो लीक वाला जैसा वो हरियाणा में तो कोई काम नहीं हुआ जी। आप देखोगे जितने भी पेपर लीक हुए थे राजस्थान में हुए थे सभी, और राजस्थान में जिस टाइम कांग्रेस गहलोत सरकार थी उसमें लीक हुए हैं। अभी मौके की बीजेपी सरकार में हरियाणा में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और हाँ भी आप देखो जाके गलियों में जहाँ भी जाके देखो गरीबों के बच्चे ज़्यादा नौकरी लगे हैं जी। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वही नौकरी लगे हैं, वो पहले जैसा सिस्टम नहीं है जी। तो यहाँ अशोक तंवर के नाम पे वोट पड़ेंगे या फिर मोदी के नाम पे वोट? जी दोनों ही बात है। देखो जी केंद्र का नेतृत्व है, मोदी जी कर रहे हैं, भी सारी दुनिया में इज्जत है उनकी, दुनिया में नाम है, मोदी जी के नाम के वोट तो है ही। साथ में तंवर जी भी हमारे एरिया से रहे हुए हैं, सिरसा के हैं, तो तंवर जी के नाम पे भी वोट पड़ेंगे जी। दुनिया में आपने नाम की बात की, तो दुनिया में क्या नाम है? मतलब मनमोहन सिंह भी तो दुनिया में बड़े चर्चित थे, लोग उनको खड़े हो होकर अभिनंदन करते थे। पूरे दुनिया में नाम भारत का तो पहले भी था ना, ऐसा नहीं है कि मोदी जी आ गए और भारत दुनिया में तब तो जाकर। देखो जो आज जो वर्ल्ड के अंदर जो देखो भारत की इज्जत है, और जो वो पहले नहीं थी जी। जो हम आज में देख रहे हैं वो पहले कभी नहीं देखा जाए। क्या क्या इज्जत मानते हैं? मतलब पहले करोड़ लोगों को राशन मिलता था जो गरीबी रेखा के नीचे थे, अब 80 हो गई, ये इज्जत हो गई? राशन का बीइंग ए यंग मैन, आप मतलब युवा है, युवा के हिसाब से आपको सही लगता है कि 80 करोड़ गरीबी बढ़ी है या घटी, मतलब घटी है? आप ये बताइए। सर राशन देने का मतलब ये नहीं है जी जो आप कह रहे हो। आप देश की बात पे आ रहे थे भाई। देखो वर्ल्ड के अंदर तो इज्जत बनी है जी। देखो सभी वर्ल्ड लीडर और वर्ल्ड इंडेक्स में मीडिया की बात करें 180 देशों में 161 नंबर पे पहुंच गए हम लोग। मीडिया की बात नहीं कर रहा सर मैं तो अपनी यहाँ की मौके की बात कर रहा हूँ जी। मीडिया बड़ा अपने को नहीं है, हमने युवाओं की बात की हमने। भी हम नीचे गिर गए। मैं करेंसी का नहीं पता मेरे को जितनी नॉलेज है। मैं किस चीज का, अगर प्रधानमंत्री 5 या 7 कपड़े बदल कर अगर विदेश में फॉरेन में घूम रहे हैं तो वो नाम तो नहीं हुआ ना, उसको हम नाम नहीं कह सकते हैं। सर ये कपड़े वाली ये बात नहीं है जी। देखो मेरे को आपने जितनी बात पूछी मैंने आपको वो बता दी, बाकी दूसरी बात को देखो। आप क्योंकि युवा है, पढ़े लिखे हैं, आपने ये बात जो बताई कि फॉरेन जो विदेशों में जो नाम हुआ, मेरे साथ बड़े लड़के नौकरी लगे, हमको ये पता है जी। पहले ये सिस्टम नहीं था। नौकरी वाली जो बात है वो ठीक है, और करते थे वो चीजें देखी है जी। वो पहले नहीं था ये सिस्टम, और हमारा भी मन नहीं करता था पहले तैयारी करने का भी ऐसा वैसा। जिनकी चौधर थी उनकी चलती थी जी, उन्हें वही नौकरी अब की बार आप सिरसा में आप कह रहे हैं कि मेरे साथ वाले जितने भी युवा है हम सब बीजेपी को वोट देंगे जी। हाँ खुल के बीजेपी को वोट देंगे। मुझे ये बताइए कि अब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 25 मई को आप लोग वोट डालेंगे। सिरसा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अशोक तंवर कई पार्टियां बदलने के बाद में आए हैं, ये उनके ऊपर एक टैग लग गया है जो मैं अक्सर बोलता हूं अपने वीडियो में। कांग्रेस में कुमारी शैलजा को टिकट दी है, इनेलो की तरफ से संदीप लोट है, और जेजेपी भी यहाँ से उम्मीदवार उतारा है। इन सब में आपको क्या लगता है? इन सब में तो देखो जी ऐसा है कि अब तो शैलजा की पोजीशन बहुत बढ़िया चल रही है। बढ़िया। लोग बाग चर्चा करते हैं आपस में कि शैलजा का जिक्र हो रहा है लोगों के बीच में, जब आप जाते हैं बातें करते नहीं, लोगों में उत्साह ज़्यादा है। अच्छा। कभी इस दफ़ा शैलजा को ही निकाला जाए और बहुत अच्छे वोटों से लीड भी करेगी। इसका क्या कारण मानते हैं? मतलब आम पब्लिक क्या सोच रही है इस बार, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि मोदी सरकार और मोदी जी खुद कह रहे हैं इस बार 400 पार। देखो जी कहने को तो सभी पार्टियां चलो अपने हिसाब से कहती है, बाकी 400 पार कहने को चाहे 500 पार कह दो, लेकिन लगता नहीं ऐसा। जैसे आपने कहा कि शैलजा का जिक्र बहुत हो रहा है, उत्साह ज्यादा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि 2 बार सांसद रही, उनके पिताजी 4 बार सांसद रहे सिरसा से, ये कारण है या कोई काम ऐसा उन्होंने किया लोगों के बीच में रहकर उसकी वजह से? सभी तरह का रुझान रहा है जी। पहले भी ये जीतती रही है, लोगों के काम भी करती रही है, इसके फादर भी करते रहे हैं, और लोगों का कुछ मन भी इस दफ़ा ये ऐसा हो गया कि सरकार को अगर बदला जाए तो बेटर है, तो इसलिए लोग शैलजा के प्रति ज़्यादा उत्साहित है और उसको जिताना चाहते हैं। आपने कई चुनाव देखे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार तो खैर मैंने भी देखी है और आपने भी देखी है।
उससे पहले की भी सरकार आपने अटल बिहारी वाजपेयी की भी देखी। इन तमाम सरकारों में क्या ये जो 10 साल की मोदी सरकार है ये काम ऐसा कर नहीं पाई, जो जनता ने इतना प्यार दिया उसका कोई फायदा जनता को मिला नहीं? नहीं, मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, ऐसी बात नहीं। लोगों का रुझान भी मोदी जी के प्रति अच्छा रहा है, लेकिन ये चलो उतार चढ़ाव तो उसकी वजह से रहते हैं। कुछ होते ही हैं पार्टियों के अंदर लीडर, तो जिसकी वजह से जैसे किसानों का मसला रहेगा या और कोई व्यापारी का रहेगा, तो वो सब दबके जो है नाराज हैं इनसे, तो जिसकी वजह से ये लोग थोड़ा सा पीछे हट गए। बाकी कई जगह है अच्छा, इनका रुझान भी है, लेकिन इन्होंने जैसे हिंदुओं के प्रति जो काम किए वो भी अच्छा है। तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना तो वो एक दूसरी बड़ी बात है। हिंदुओं के प्रति जैसे आपने कहा, ये अच्छे हैं, वैसे अच्छे काम किए हैं इन्होंने। बाकी लोग इस दफ़ा कांग्रेस को चाहते हैं। अगर देश की बात करूं तो देश में बदलाव हो जाएगा आपको लगता है इस बार? क्योंकि 2019 के चुनाव को अगर हम देखें उसके मुकाबले 2024 का चुनाव कैसा, मतलब दोनों में अंतर आपको नज़र आ रहा है कुछ? हाँ, काफ़ी डिफरेंस है। बाकी ऐसी बात नहीं, मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम भी किए हैं उन्होंने के, लेकिन लोगों ने कुछ ऐसी नाराजगियों की वजह से इनको मतलब नहीं चाहते। अब क्या नाम है आपका? गोपेश। मुझे ये बताइए कि अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव को लेकर आम पब्लिक क्या सोच यह रही है? सीट तो भाई जिस शैलजा जीतेगी ऊपर मोदी आओ। ये ऐसे कैसे? तो सीट का तो ग्राफ होता ही है। सीट का ग्राफ होता है, लेकिन ये बताइए कि आप कह रहे हैं ऊपर मोदी आएगा, अगर एक एक सीटें आप इसी तरह जनता देती रही, ये सीट तो कांग्रेस की है, बाकियों का बाकी पता नहीं है, ऊपर मोदी आएगा। अच्छा, ऊपर मोदी आएगा। क्या माहौल बन रहा है सिरसा लोकसभा सीट की अगर बात करें? सिरसा से भैया शैलजा निकालेगी सीट। ऐसा क्यों? एक तरफा माहौल है, बस मोदी की खिलाफत है, अब मोदी की सरकार नहीं आएगी। खिलाफत की क्या वजह है, मतलब लोगों को? बात बताओ, मोदी जी से अगर कोई बीजेपी से आप पूछिए, उनके पास भारत, पाकिस्तान, राम मंदिर, 370, इसके अलावा इनके कोई मुद्दा है? इनके पास है कोई मुद्दा? और किसी भी विषय पे ये बात करके दिखा दे। रोजगार, महंगाई, रोजगार कहाँ है बताइए आप? ये लोग कह रहे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के इतने लोगों को बिना खर्ची नोट जो नौकरी मिली है वो आप उनसे पूछिए जाके। जो AA, B.Ed, BSc करे लोग बैठे हैं, वो पानी पिला रहे हैं, वो नौकरियां मिली उनको। चपरासी की नौकरियां मिली है। जो लेक्चरर पोस्ट के काबिल एलिजिबल है उनको चपरासी की नौकरियां दी गई है, वो को नौकरियां हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार ने उस तरीके की भर्तियां नहीं निकाली जो युवा ने पढ़ाई की है, जैसे टीचर की है, अपना बड़ी बड़ी भर्तियां नहीं निकाली। भर्तियां क्या, ये मान लो एक लेक्चरर की पोस्ट का बंदा पानी पिला रहा है, ये कोई नौकरी है क्या? आप बताइए। बिना पर्ची बिना खर्ची आप कोई लेक्चरर की पोस्ट में करके दिखाइए, वो टीचर लगवाइए किसी को। ये सिरसा में इस बार कह रहे हैं आपके पास शैलजा 100%। उनको तो टिकट डिक्लेयर नहीं थी तब भी शैलजा जिता रहे लोग। अच्छा, ऐसा था? जब टिकट डिक्लेयर भी नहीं थी तब भी लोग ये करे शैलजा जीतेगी सिरसा से। तो आप बताइए, मतलब अब माहौल कांग्रेस का आएगा। सरकार बदलनी चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, वरना ये तो इनकी तो तानाशाही चल रही है। अब 400 पार का नारा, मुझे तो लगता नहीं 400 पार क्या 300 ही 272 आ जाए वही बहुत है इनकी। तो ऐसा भी है क्या, मतलब लोग ये भी सोचने लग गए हैं? बीजेपी वालों खुद से पूछ लो आप। अगर आप पहलावाद में घूम के देखते हो, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अब ये वोट मांगने जाते हैं। राम जी वोट मांग लिया, हम आए हैं जी बीजेपी के लिए वोट मांगने, मोदी जी के लिए। ये तंवर का नाम तो कहीं लेते ही नहीं। तो आप कह रहे हैं तंवर और शैलजा में शैलजा है बात। अब ये बोलते हैं कि राम जी हम आपसे वोट मांगने हैं, मोदी जी ने 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, ठीक है, आप मोदी जी को वोट दो। तो आप तंवर का नाम क्यों नहीं लेते? कैंडिडेट का नाम भी तो लो ना। लोग कहते हैं मोदी के चेहरे पे वोट मिलेंगे, मोदी के चेहरे पे अब नहीं मिलेंगे। अगर आपको कोई काम होगा आप सांसद के पास जाओगे, मोदी से मिलने थोड़ी जाओगे आप सीधा। जब पहले हमें सांसद चुनना है, उसके बाद में प्रधानमंत्री चुना है। ये बात तो सही है ना, जब सांसद ही नहीं जानेगा अपने, वो मोदी थोड़ी जानता है।
ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि सिरसा में एक तरफा माहौल। एक तरफा माहौल है जी। तो ये तमाम लोग थे, इन्होंने अपनी राय रखी और बताया कि ये जो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र है इसमें किस तरीके का माहौल बन रहा है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, नमस्कार।